अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। नॉलेज बहुत 2 मंथ में दोस्तों आप लोग भी पाकिस्तान में रहे हैं, मैं भी 35-36 साल हो गए हैं। कोई कभी 2 महीने में कोई, मैं आपको कह रहा हूँ $300 का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आफ्टर दिस कंक्लूजन। अगर आप आपकी अटेंडेंस सही रही, आपने समझा इसको और पार्टिसिपेट करते रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे, आपको मिलेगा। जो आपको कामयाब करेगा वो ये चीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से हम स्टार्ट करते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हमारी नीयतें साफ करे और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का करें, क्योंकि अगेन किसी और का पैसा यूज हो रहा है, किसी और की ये आप बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। अगर आप उसके साथ ग्रो होने के ख्वाब है तो ये ख्वाब देखना है। अगर आप यही कह रहे हैं कि सिर्फ ये मैं 15 दिन के बाद मैं और कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला। एक ही क्लाइंट आपका आखिरी क्लाइंट है। यस दे आर मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे ही मैं डिमांड करूंगा कि आप करें। अब लेट्स डिस्कस, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एथिक्स क्या होते हैं। द रूल ऑफ कंडक्ट एंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन और पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर, these are the ethics। एथिक्स इसको होते हैं। वैल्यू होती है कुछ प्रिंसिपल, जैसे कि हम मुसलमान, हम आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी कहते हैं जी आप मेहमान वो होता है, मेहमान अल्लाह का वो होता है, फरिश्ता होता है, हम उसको खाना खिलाते हैं। ये हमारी वैल्यूज है, एथिक्स नहीं है। सच बोलना और ये सब कुछ कर, ये एथिक्स है। हमने सच बोलना है, हमने वैल्यूज भी दिखानी है उनको। देखें, दो दो एथिक्स तो हमने करने ही करने। वैल्यू आप देखिए, आप उनको फ्री लंच पसंद नहीं है, आप नहीं देंगे, वो जानते भी नहीं है, बट वो ऑनेस्ट लोग हैं। एथिकली वो कभी भी जैसे मैंने कहा, आप सरप्राइज नहीं करेंगे उनको वीक से पहले आप बताएंगे कि भाई ये जो है आप वीक हो गया है, इस नेक्स्ट वीक पे मैं आपकी ये चीजें आप लोगों के साथ मैं ये करूंगा, आप इतने आवर्स आपको चार्ज करूंगा, इतने आपसे आपसे आपके आपसे पैसे लूंगा। तो वो कभी भी नाराज नहीं होते। आई सीरियसली, होल्ड ऑन अ मिनट। आप मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है, यस और नो में। You are seeing a PPT file that I am sharing on my screen. Okay, let me share it again. फिर मुझे आप बताएं। बताएं अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये आपको मिल भी जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। एक मिनट चैट देख लूं, एनीथिंग एल्स, फाइन। होल्ड ऑन, एक मिनट में मुझे। अच्छा, तो हम लोग थे कि एथिक और वैल्यू में समझे, कुछ हमारी वैल्यूज हैं, उसकी आप करेंगे वेरी गुड, लेकिन एथिकली हम लोगों को कहीं भी वो नहीं करना। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। अगेन एक्टिव की बात हो गई, आपने लाइट रहना है, अपनी ड्यूटीज को समझना है। अब देखें होगा क्या, ड्यूटीज क्या है, आपने उसके साथ डिसाइड किया, एक कैंपेन चल रही थी, एक कीवर्ड था, उसके गिव अवेज थे, आपने उसको बताया कि आपके 90 गिव अवेज होंगे, एवरेज 12 डेली और 15 डेली। बट वन डे आपकी जो मैनी चैट की कैंपेन थी वो थोड़ी सी आउट चली गई। अब उस बंदे ने एक बजट बनाया हुआ है, आप उस बजट को समझें। आप उसको बताएंगे कि देखें ये जो 4, 5 या 10 ऑर्डर, इवन डबल भी हो जाता है, ये आपने उसको अपनी ड्यूटी समझना है कि उसको पहले उसको बताएं कि ये कभी कभी कैंपेन
$10 में आपको डबल भी दे जाती हैं, तो हमें 2-3 दिन इसको फिक्स करने में भी लगेंगे। आप मेरी बात को समझें कि, और अपनी वर्क प्लेस को समझें। हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, तो लेकिन हम इसको इस तरह ही समझें कि नेक्स्ट रूम में वो बंदा बैठा आपको देख रहा है, आप उसके बाद रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। अपनी 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 जो, इसको इस तरह से आप इमेजिन करेंगे तो आपको काम, एक तो उसके साथ टीम बिल्ड करने में भी आपको आसानी होगी, सेकेंडली आपको काम करने का मजा भी आएगा। विर्चुअल को इस तरह से आपने लेके चलना है। विर्चुअल को इस तरह ही नहीं कि बस है बंदा, इससे पैसे आते हैं और नहीं, नो, कंसीडर दैट ये दिस पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू योर रूम। तो उससे आप फोकस भी रहेंगे, और उसको आपने जैसे कोई प्रॉब्लम आए, फर्स्ट पर्सन वो है जिसको आपको इन्फॉर्म करना। अपनी कमिटमेंट पे चलें। अब कमिटमेंट क्या होती है, देखें, ये भी एक मैं आपको कुछ स्लाइड्स चीजों से समझा सकता हूँ। कमिटमेंट क्या, हम उससे कहते हैं कि आपका स्टोर 2 महीने में आपके ये कीवर्ड रैंक हो जाएंगे, यू नो, ऑन टॉप पे, टॉप 5 में चले जाएंगे। बट एज एन एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। सो आप क्या करेंगे, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आपने उस डिस्कशन में वो कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट वो करनी है जिसमें आप बताएंगे कि सर ये मैं कोशिश करूंगा कि आपके जैसे गिव अवेज की बात की, ये 200 गिव अवेज में हो जाए, बट इट कैन बी मोर देन दैट। ये 2 महीने से ज्यादा भी होगा। मैं आपको अपना अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक बंदा है, उसने मुझे कीवर्ड दिया कि यार इस पे रैंक करना है। मैंने आई टोल्ड हिम दैट दिस इज अ डिफिकल्ट कीवर्ड एंड सुपर सैचुरेटेड है। जो हीलियम 10 की रिपोर्ट उसको भेज दी, उसने उसके मुताबिक 400 आ रहे थे, मगर मैंने उसको बताया कि ये 400 नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये इससे मोर देन दैट होगा। उसने कहा मिस्टर सोहेल, यू आर नॉट दैट वांट टू वर्क विद मी, व्हाई आर यू नो वांट टू हिट मी, लाइक व्हाई आर मेक मी लॉस। आई सेड मुझे, इट इज माय एक्सपीरियंस, ये इस तरह नहीं होगा, ये कीवर्ड इस तरह नहीं होगा। उसने क्या किया, उसने मुझको कांटेक्ट नहीं दिया, लेकिन 4 महीने के बाद ही इज नाउ माय बिगेस्ट क्लाइंट। उसने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या तुमने किया, किस तरह से हुआ। तो मैंने उसको बताया कि भाई एक्सपीरियंस की बेस पे, मुझे अभी भी एब्सोल्यूट बात नहीं करता, बट मुझे यस और नो का 90% तक मेरे एक्सपीरियंस से दे दिया। तो कमिटमेंट भी आप वो करेंगे जो आप पूरी करेंगे। जो आप लगता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, वो आप उससे मत करें, उसको बताएं, क्लियरली बताएं कि भाई ये मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। जैसे कि गिव अवे, जैसे कि एक कल का कितना एमसी का होगा, आप उसे बताएंगे, तो ही नोज बैक इन द माइंड, उसको पता है कि ये बात बंदे ने मुझे कही थी। कोशिश आप करेंगे, हाँ, ये उसे कहें कि ठीक है 2-3 दिन मुझे चलाने दो, मैं इसको ले आऊंगा, बजट लो करके मैं इसको इसमें ले आऊंगा, वीवीआरओ जैसे आपके हम लोग करते हैं। तो लेकिन आपने कमिटमेंट वो करनी है जो एब्सोल्यूट है, वो आपने उनसे वादे करने हैं। अगर आप 11 बजे नहीं आ सकते, अब जैसे कि वो आपको कहते हैं जी मुझे 11 बजे मिले, इसमें लिखा बिल्कुल ये बात आप 11 बजे आपको वहां होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो आपकी नहीं सुनेगा। एमसी की मैनी चैट की कैंपेन में वो आपकी सुनेगा, गिवअवेज वो सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा। जितना भी नॉय होगा, जब आपने पहले कहा होगा, जितना भी बुरा होगा वो करेगा, बट आपको सुनेगा। लेकिन अगर अगर आप ये करेंगे कि मैं आपको कल ये फाइल बना के दे देता हूँ 24 घंटे में, और फिर वो अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो, मेरी लाइट चली गई थी या मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा था और एक 12 घंटे, तो ये फिर वो उसका नाय होना बनता है। फिर अगर वो बंदा आपसे बहुत ही नाइस होगा तो नहीं करेगा। नेक्स्ट, स्टे फोकस। फोकस इज दिस के होगा क्या प्रैक्टिकल में, जब आपको लोग आ जाएंगे मुझे उसी टाइम का मुझसे पूछे व्हाट इज माय वर्डीज, सीख भी जाएंगे, कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रक्शंस आएंगी, इजीनेस। हम पाकिस्तानी अब स्मार्ट समझते हैं, अब तक की हमारी 70 साल की, कि हम समझते हैं कि जैसे एक बंदा हमसे एंगेज हो गया और हम उसको, नो, उस टाइम पे आपने वो जो पहले वाले सबक हैं कि मैंने इसको 100% देना है और ये लास्ट दिन है कि इसके बाद शायद वो कल होगा, मैंने ये समझ के आप देंगे तो डिस्ट्रक्शन आपके पास नहीं आएंगी। स्मार्ट बनने की, अब अपर के मैं एक हमारे दोस्त, मैंने उनको अपर का टाइमर का बताया, वो स्क्रीनशॉट लेता है। अब उस भाई ने क्या किया, उसने, जनाब आपको क्या बताऊं, उसने मुझे दिखाया वो अब यूट्यूब देख रहा था और उसको उसने इस वजह कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया। तो ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से हुआ ना, उसको लग गया कि तो बहुत इजी है, बस ये करना होता है, चलो मैं साथ ये भी कर लेता हूँ, तो 10 मिनट बाद स्क्रीनशॉट होता है। नो सर, ये टूल बने ही आपको 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 क्या आपको आपको वॉच करने के लिए, और वही हुआ कि उसके 2 स्क्रीनशॉट चले गए उसको, और नेगेटिव भी आया और सारा इन्हीं के हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए मिस्टेक्स आपसे भी होंगी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ सीख के कुछ भूल जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ जो हम भी देखें, वी आर नॉट द लास्ट वर्ड ऑन Amazon, बट हम लास्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त भी हर किस्म का कोर्स है, मेरे क्लाइंट्स की वजह से भी। हम इस वक्त जितना लोगों के पास नॉलेज है, हम वाकई लास्ट वर्ड है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। जब आपसे गलती हो, जिसमें आपकी इंटेंशन हो, आपका नॉलेज की वजह से हो या नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको बताएं ये ये मुझसे गलत हुआ, खुद बताएं, एडमिट करें, यकीन करें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसको बताएं। हाँ, दो चीज, एक उसको गारंटी, एक चीज आप मुझे अगर प्रॉमिस कर दें, तो मैं आपको कहता हूं कि वो क्लाइंट सारी उम्र के लिए आपके पास है। वो क्या? आप अपने आप से सिर्फ ये वादा कर लें कि मेरी वजह से, आपकी वजह से उसका मे बी $10,000 का नुकसान, गलती हो सकती है जिसमें आपको नॉलेज ना हो, आपकी भी गलती हो, लेकिन 1 सेंट का आपकी 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 सुस्ती, आपकी मिसकमिटमेंट, आपकी स्मार्टनेस उसमें इन्वॉल्व ना हो। मैं कह रहा हूँ ये लोग कभी भी कहीं, मेरे से एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है, मैं आपको भी दे सकता हूँ, मैंने 8 महीने की जर्नी की है, मैं आपको 7 महीने का क्लाइंट अभी दिखा सकता हूँ, और वो अब जितना मेरे पे रिप्लाई करते हैं, उन्होंने सब कुछ मुझे छोड़ दिया। सो क्यों? क्योंकि मैंने जब गलती की, मैंने उनको बताया कि नहीं, ये मेरे से गलत हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, लाइक ये मुझे पता ही नहीं था। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। ये लोग रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल बंदा वही होता है जो कि अपनी मिस्टेक को देखता है, अपने वर्ड्स को रखें। अगेन इस पे हम बात कर चुके हैं, एडमिट मिस्टेक करें, ऑर्गेनाइज रहें। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन पे हम थोड़ी बात कर लें। देखिए, एक रिपोर्ट आप बनाएंगे जिसमें बस 2+2 और 4 लिखा होगा, उसको समझ में आ जाएगा, यकीनन वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। बट थिंक अबाउट इट, आप उस पर 2 के ऊपर लिखते हैं डेली सेल, एंड 2 पे आप लिखते हैं प्रॉफिट, एंड इक्वल का साइन लगा के टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट डे लिखते हैं। जितनी रिपोर्टिंग आप आंखों के लिए अच्छी करेंगे, ट्रस्ट मी, ये उतनी ही अच्छा आपके लिए काम में आएगा। ये एथिकल आपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, रिपोर्टिंग अपनी बेहतर करती रहने हैं। वो आपको मैं आपको बताता हूँ, मेरी कई रिपोर्ट्स हैं जो कि अगेन आई एम द फर्स्ट बीए, मुझे सनी भाई ने क्या नॉलेज देके कह तो दिया, मगर देखिए उनके पास टाइम तो नहीं था। मैं ये करता, मैं उनसे पूछता, मेरी रिपोर्टिंग भी सिखाऊं। तो हुआ क्या कि मैं जो भी, जिस तरह की मेरी समझ में रिपोर्ट आती रही दोस्तों, तो मैं वो करता रहा, लेकिन जब मुझे उन्होंने कहा कि ये बेहतर हो सकती है, मैंने फौरन उस पर स्विच कर दिया। सो बी ऑर्गेनाइज, डोंट बी मिसी। जितना आप अच्छा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप अपनी चीजों को आप रखेंगे, उतना ही ये लोग आपके फैन होते चले जाएंगे। अगेन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलेंगे बार बार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप कर लेंगे, नॉलेज की मुझे परेशानी नहीं, आपको काम मिलेगा उसकी मुझे परेशानी नहीं। मुझे सिर्फ इन चीजों की परेशानी है कि आप ये करेंगे, करना देंगे, और ब्लेम किसी और ब्लेम ना डालें किसी पे, अपने पे लें, ऑनेस्ट रहें, विद इससे बिजनेस सेंस डेवलप होगी। ये लोग भी गलतियां करते हैं, बट ये ऑनेस्ट होते हैं, अपनी मिस्टेक करते हैं। और ऑनेस्टी की एक और आपको मिसाल दूं, आपको लग गया एक बंदा आ गया और वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे पीपीसी का मैं आपको क्लाइंट आइडियल मिसाल है। वो बंदा कहेगा करना क्या होता, करना कुछ भी नहीं होता। वो आपको कहेगा जिसके पीपीसी लॉन्च कर दो चंद कीवर्ड्स के साथ, और अकाउंट होगा, वो कहेगा जी इसको नीचे ले आओ। आप 10-15 दिन तो आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पीपीसी बहुत मुश्किल है। जब तक कीवर्ड रैंक नहीं होगा, पीपीसी बहुत मुश्किल चीज होती है और बहुत कॉस्टली होती है। आप उसको डिनाई कर दें, आप यकीन करें 2 महीने के बाद ही विल, और क्लियर वर्ड्स में उसे कहेंगे कि चूंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, इस तरह की चीजें कि ऑनेस्ट रहे कि मैंने ये पीपीसी का क्लाइंट अगर आएगा भी, मैं उसको इस तरह नहीं करूंगा। ये इस तरह की चीजें, जैसे वो आपको एक प्रोडक्ट बताता है जो कि आपके ख्याल में नहीं चलेगी, और आप कहते हैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बना लें प्रोडक्ट आपके। नहीं, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम के साथ, ये प्रोडक्ट आप नहीं चलेगी। जब वो लॉन्च में देखें, लॉन्च में उसके पास है, आपके पास टाइम, दो तरह के फेजेस में लोग आपको मिलेंगे। एक जो लॉन्च कर रहे होंगे, उसको आप ड्राइव कर सकते हो, और नो करना चाहिए कि नहीं ये गलत प्रोडक्ट है, ये नहीं चलेगी, ये बहुत पैसे लग जाएंगे, और उसको बताएं कि कितने पैसे लग जाएंगे। हाँ, जब वो लॉन्च कर चुके होते हैं 2-3-4-6 माह से, बांग्लादेशियों से, फिलिपाइनियों से, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास वीवीआर नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, वो रिव्यूज कुछ नहीं कर सकते। वो वहां पे आपने उसको और तरह से डील करना। तो ऑनेस्ट रहें, उनको बताएं कि ये पास्ट में ये बुरी प्रोडक्ट थी, मैं अब आपका साथ दे रहा हूँ। उसको 2 तरह के प्लान बना के दें, 3 तरह के प्लान बना के दें कि ये प्लान है, इसमें आपका ये मीडियम कीवर्ड है, इसमें आपके कम पैसे लगेंगे लेकिन सेल भी कम आएगी। अगेन डोंट ओवर कमिट,
आपके हाथ में नहीं है। मैं उन क्लाइंट की बात बता रहा हूँ कि जो कि ऑलरेडी आपके आपके पास आए हैं लॉन्च करके, जो लॉन्च करके वहां पे तो बिल्कुल आप यकीन करें, मैंने 10 में से 3 या 4 क्लाइंट को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो प्रोडक्ट ठीक थी, और वो वापस आए हैं क्योंकि वापस 6 महीने बाद एक अब आया, मैंने उसे कहा कि ठीक है, आई विल सॉर्ट यू समथिंग आउट। तो ये ऑनेस्टी की वजह से रिटर्निंग बायर्स होते हैं, वो आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। शायद आपको लगे ये मैंने क्या किया, लेकिन ये ऐसा होगा। फिर अपने शेड्यूल जो है, जो भी अपने गोल्स हैं उनका शेड्यूल बनाए, उसको स्टिक टू इट। शादियां, फौतगियां, ये सबके साथ हैं। स्मार्ट वर्कर बने। शुरू में ऐसा होगा कि ये ग्रिप करने में आपको टाइम लगेगा, एक्सेल नहीं आती लोगों को, एक्सेल सीखे तो, लेकिन आपने वहां पे आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। मैंने भी किया, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, बट महीने डेढ़ में जब आप 8-10 दफा रिपोर्ट्स बना लेंगे तो यही टाइम 4 घंटे, 2 घंटे और इवन आधे घंटे तक चला जाएगा। अभी लास्ट सनी भाई की जो पोस्ट आई कि जी वो 10 मिनट में वो प्रोडक्ट हैंड कर लेते हैं, ये होगा, लेकिन स्टिक टू गोल। आपने वो काम रोज करना है जो कि आपके जुम्मे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलो योर स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू फुलफिल योर टास्क। हम आपको ऑलमोस्ट हर चीज का, इस अभी जो अपकमिंग सेशन है 2 महीने के अंदर, आपको ऑलमोस्ट हर चीज के स्टेप्स तक बताएंगे कैसे क्या करना है। ये मेरे जो फेलो ट्रेनर्स हैं उन्होंने हर चीज वेरी डिटेल, आपने जिसको फॉलो करना है, या उनसे पूछे कि क्या है। एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया फेसबुक का, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप का, मतलब पूछ लें अगर आपको लगता है कि ये उस प्लान के मुताबिक है। लेकिन जनरली अब टिल अगेन 90% जितने भी हमने सिनेरियोस डिस्कस करके हमने वो सारा कुछ आपको डिटेल नॉलेज का इशू नहीं है। बार बार ये कहता रहूंगा और कह भी रहा हूँ, अवॉइड रोलिंग ओवर एनी अनफिनिश्ड टास्क। अब होता ये है कि अगेन आपके इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके घर लाइट नहीं है, उसका ये इशू नहीं है, उसको रोल ओवर नहीं करना है। आप इसको करें सीरियसली। मैं मैकडोनल्ड जाके रिपोर्टें बनाता रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं। एक वक्त में कब हुआ था, लाइट नहीं थी 2 दिन मुल्तान में, मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मैकडोनल्ड जाके वहां पे मैंने मतलब चार्ज करके तो मैंने वो सारा काम करके दिया। कोशिश करें, बेशक क्या होगा कि आप उसको रिपोर्ट देंगे, वो कहेगा, वो खुद 2 दिन ही आपको रिप्लाई करेगा। आपने इसी स्टिक पे रहना, आपने इसको नहीं छोड़ना। ये आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि देखें रोल ओवर होगा काम तो जितना पाइल अप होगा आपके लिए इशू है, लेकिन मोर देन दिस उनके लिए। अच्छा, वी कोऑपरेटिव रहे। ये लास्ट अभी शुरू में भी मैंने इस बात को डिस्कस किया कि वो आपका क्लाइंट है, उसने आपके 4 घंटे आपको खरीदा हुआ है, यू आर टेक्निकली हिज एम्प्लॉय, सो ही विल बी लाइक रूड। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे बहुत कम ये रीजन की वजह से रूड होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। मेरे पास अभी भी एक भी एक्सपीरियंस नहीं है कि ये लोग मेरे से रूड हुए। स्टिल मैं कहता हूँ आई एम प्रिपेयर फॉर इट, कि अगर होगा तो मैंने नहीं उलझना, मैंने काम करके देन उसको सफाई देनी है, और वो भी वेरी वेरी पोलाइटली, हम्बली। और देन मैं कह रहा हूँ इसके रिजल्ट निकलेंगे। ये बंदा आपका सारी उम्र ये तो उधर तो देखे, मैं आपको बताऊं होगा क्या, जब ये आपकी ऑनेस्टी से मुतासिर हो जाएगा, आपकी आपकी आपके शेड्यूल से, आपके हर चीज से आपकी मुतासिर हो जाएगा, उधर लोन लेने की इतनी आसानी है। ये लोग आपको खुद कहेंगे कि भाई मैं $100,000 का मैं लोन ले सकता हूँ, बताएं मैं क्या करूं, बताएं मैं क्या करूं, किस तरह से चलूं। और और यू विल बी हिज पार्टनर और हिज परमानेंट मैनेजर। वो आपको कहेगा टीम हायर करें, आप उसे बताएंगे मैं तो जी आपकी मैनेज आईडी कैंपेन बनाई है, मैं तो आधा घंटा ये काम करता हूँ, 2 घंटे ये काम करता हूँ, 24 घंटे। वो आपको कहेगा असिस्टेंट रख लो, आई पे, मैं आपको रख देता हूँ। वो आपको असिस्टेंट टाइम से ला के, ये कब होगा जब उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ सही है, कोऑपरेटिव है, चल रहा है, और रिलेशनशिप को ग्रो करें। कंपैटिबल कंपैटिबिलिटी ये है कि देखें, एक रिपोर्ट आपने बनाई है, जो कि मैं भी कह रहा हूँ, सीनियर्स भी कह रहे हैं कि ये बहुत, इससे ऊपर इस कीवर्ड की रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, या रिवर्स सेशन की रिपोर्ट हो ही नहीं सकती। मगर आपके क्लाइंट कह रहे नहीं, ये तो मुझे पसंद समझ ही नहीं आई। आपने उसको करना है, आपने उसको डबल काम करना। मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा ठीक है लाओ मुझे पैटर्न बताओ, मैं उस पर रिपोर्ट बना के देता हूँ, और मैं अपनी रिपोर्ट भी तुम्हें देता हूँ।
अगेन होगा यही कि जब वो रिजल्ट देखेगा, जब वो मुतासिर हो जाएगा, अगर वो आपको ये भी कहता है, मुझे यही कहा उन्होंने कि नहीं मिस्टर सोहेल, व्हाई आई डोंट वांट टू पे यू एनी मोर इफ यू वर्क ट्वाइस, एंड इवन आई डोंट वांट टू सी दैट रिपोर्ट, व्हाई शुड आई, व्हाई आर यू सेइंग दैट, तो आप ना दें उसको, जस्ट उसके साथ अपनी अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करें, कंपैटिबिलिटी को बेहतर करें, खुद ब खुद हो जाएगा सब। लेकिन बताएं, अगेन मिस कमिटमेंट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आप उससे वो कमिटमेंट नहीं करेंगे जो कि आपको लगता है उसको वहां क्लियर वर्ड्स में इवन करें। क्या मैं आपको बताता हूँ, आप कॉल पे उससे बात कर रहे हैं, आप और बात में आपने क्लियर वर्ड में उसको बता दिया वर्बली कि ये चीज इस तरह नहीं है, मैं आपके कहने से कर रहा हूँ, एंड देन उसको मैसेज में भी भेजें। फ्रेंड्स, उसका फायदा ये होगा कि कल को वो भूल जाएगा, आप वो मैसेज का उसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि ये देखे मैंने डिस्कस भी हुआ और मैंने एज पर आवर कन्वर्सेशन मैंने मैसेज में भी कहा। इस इंपॉर्टेंस को समझें कि अगर आप उसके साथ मिलके कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि वो कह रहा है, आपका नॉलेज आपको ये नहीं कह रहा, तो आपने क्या करना है, आपने उसको मैसेज में बताना है ताकि ये वो ना याद रह जाए, एक जगह नोट हो जाए। वर्बल चीजों पे इतबार नहीं करना प्लीज। और इससे कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। किस तरह कि एक टाइम के बाद तो देखेगा ना कि देखे हाँ इस बंदे ने तो मुझे बताया, और ये इस मैं जब 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले या 4 महीना पहले स्टूपिड था, ये तब भी इतना ज़हीन था, अब 4 महीने बाद तो ये बहुत ही ज़हीन होगा, बहुत ही समझदार होगा, और वो बहुत जल्दी ये फैसले करते हैं। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि वो हम इस चीज में इतने सुपर फास्ट हैं इस कैलकुलेशन में कि हाँ ये तो मेरे से ज्यादा है। वो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज आप चेंज देखेंगे, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लॉयल रहे। अब देखिए आपको क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स का पता लगेगा, उसके 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 कीवर्ड्स का पता लगेगा। ये भी होगा कि आपको 2 ऐसे क्लाइंट मिले जिसकी एक ही प्रोडक्ट है, एक कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, या मतलब उसका मेथड ही और है, या वो कुछ टूल ऐसे यूज कर रहा है। आपने उसकी चीजें उसकी इजाजत के बगैर शेयर नहीं करनी। इवन द स्क्रीनशॉट ऑफ हिज सेलर सेंटर, हालांकि देखिए उसमें तो उसका नाम भी नहीं है ना, पर स्टिल आप उसे लॉयल रहे उसकी फिगर के साथ। अगर वो नहीं चाहता ना दें, आपको कहीं और से मिल जाएगी वो चीज। उसकी प्रोडक्ट ना शेयर करें, उसकी उसकी इस तरह की चीज उसको उसको वनरेबल मत करें लोगों के सामने। इवन एक क्लाइंट के साथ क्या हुआ, मैंने उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है ये $51 है, मैंने ये काम किया है, आई कैन रेडी टू पे यू, बट मैं काम नहीं कर सकूंगा मेरे पास उस वक्त की जब मैंने किया। मैंने आपको एक बताया ना कि एक वक्त आया जब मैं अकेला था, तो सनी भाई ने कर दिया। मैं तो ये बड़ा शुक्रगुजार था कि उनकी वजह से मैं अर्न करने लग गया। तो मैंने उसको खुद ही कहा कि मैं नहीं बोझ उठा सकूंगा, उसने मुझे नेगेटिव कमेंट दे दिया, 4 स्टार दे दिया। जो बड़ा गुस्सा आया कि यार देखो मैं तो इसको ये भी कहा था कि ठीक है मैंने आपसे की है, मैं आपको पे कर देता हूँ तो ठीक है, मगर मैंने उसको नहीं दिया 4 स्टार, क्योंकि मैं आई वॉज द पर्सन हु इज क्विटिंग, ही इज नॉट। आपको अभी मैं अपनी उसके साथ चैट, उसके बाद जब उसने 5 स्टार देखा, उसने कहा मिस्टर सुहेल व्हाई यू डन दिस, आई सेड बिकॉज मेरी गलती थी। ये लॉयलिटी है मेरी आपके साथ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता अपनी मिस्टेक का। और उसके बाद बी रीचेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे में। ये मैं एक सुस्त आदमी हूँ, और ये मुझे जो है ना इसका उसका नुकसान भी हुआ है। आप लोग नहीं करें। एक आवर्स का विंडो उनको बताएं कि ये आवर्स के विंडो में आप अवेलेबल होते हैं, और उस पर अवेलेबल हो, रीचेबल हो, और वो एटलीस्ट 12 आवर्स का जरूर होना चाहिए। और जब और उनको आप, हाँ एक और रीचेबल के टॉपिक में एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी नोट इट डाउन। आप लोग आई डोंट नो ये नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कभी भी उनसे उनकी व्हाट्सएप, उनका स्काइप, उनका ईमेल नहीं लेना आप लोगों ने। वो आपको जिस फोरम पे अटैच कर रहे हैं वहीं पे उनसे कम्युनिकेशन करें, वहीं पे रीचेबल हो। आपको यकीन करें 4 से 5 एप्स और डाउनलोड करनी पड़ जाएंगी। कोई वाइबर पे आपको करेगा, कोई स्काइप पे करेगा, कोई अपर के इनबॉक्स में ही बात करना चाहता है। इन सबको आपने सुबह उठ के चेक करना है। बी रीचेबल। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस क्या बोला? एक्सीलेंस देखिए, एक्सीलेंस किस तरह आती है, जब आप उसको वही ना कि वो एक्स्ट्रा फाइल देंगे, वहां से वो आपका होगा। जब आप उसको ये बताएंगे कि भाई अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो आप इसको कंसोलिडेट कर लें चाइना में, ठीक है, और एक आपको इसलिए आपको एक ही चिपट में आ जाएगा आपके पास सैंपल। आपको 5 अलग अलग नहीं बुलाने पड़ेंगे।
इट रिड्यूस योर कॉस्ट टू लाइक 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा 5 सप्लायर से अलग अलग कनाडा में कोई चीज मंगवा रहा है, उसको ऑलमोस्ट इसके $300 पड़ेंगे। इसकी जगह आप उसे ये खुद कहते हैं कि भाई एक कंसोलिडेटेड कंपनी चाइना में होती है, वो $20 चार्ज करेगी, $30 चार्ज करेगी, आई डोंट नो $25 चार्ज करेगी। ये खैर आप, मेरी जो कंसोलिडेटेड कंपनी है $25 चार्ज करती है। वो क्या करती है, वो इस सारी वो कलेक्ट करती है आपके सैंपल चाइना में एक जगह, और फिर वो उसको एक बॉक्स में करके वो भेज देती है। उसका मुझे ऑलमोस्ट $150 मैंने उसका बचा के दिया। एक्सीलेंस इसको कहते हैं कि आप उसकी वहां उसके कहे बगैर उसको बताएं। अगेन वो समझेंगे तभी तो आपको जानेंगे। वो फाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक आपको पैटर्न की फजूल रिपोर्ट कह रहा है कीवर्ड, आप उससे बहुत बेहतर की रिपोर्टें जानते हैं रिवर्स सेशन की, आप उसे फ्री में भेजें बगैर कहे, इसको देख लें, रख लें, कल को काम आएंगी। वहां से उसको पता लगेगा कि ये बंदा कोऑपरेटिव भी है, पोलाइट भी है, मतलब इसको आता भी है, इसे बात भी करना आता है, और ये मतलब टाइम नहीं गुजार रहा मेरे साथ, मेरे पैसों के पीछे नहीं है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। सवाल करने से बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। जब आप उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ओपन रहें। और एक डिस्कशन 2 घंटे चल चुकी हुई है, लेकिन अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप उससे टाइनी लिटिल क्वेश्चन पूछें। जैसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, जैसे उसका बजट कितना है, लेकिन कुछ उससे पूछने वाले नहीं है, जैसे कि वो एक वो आपको एक प्रोडक्ट अपनी जो कि उसने लॉन्च कर चुकी हुई है, उसका एसएम दे देता है, तो आपको उसकी साइज और उसकी वेट के लिए आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। सीरियसली इट्स बैड टेस्ट कि आप सब कुछ एसएम में लिखा तो होता है, तो आप क्यों उससे पूछ रहे हैं? सो कम्युनिकेशन बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, आप सवाल करें, लेकिन आप समझें क्या मैं ये खुद कर सकता हूँ, ये जो मैंने सवाल करना है, क्या मैं इसका कहीं मुझे आंसर नहीं मिल रहा? जैसे कि उसकी बजट, ये तो उसी को पता है। और राइट डाउन करें चीजें। और पोस्टेड को अगेन मैं रिपीट किया कि अपने एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म रखें, पोस्टेड रखें कि जो भी एक्टिविटी होने वाली है। सपोज अगर मैनी चैट आपने रात को देखी, वो 10 यानी कि 10 का आपने उसको कहा था 20 हो गया, तो फौरन मैसेज करें, स्क्रीनशॉट भेजें उसको। वर्बल से अच्छी है राइटिंग, राइटिंग से अच्छी है स्क्रीनशॉट और वीडियो। उसको वीडियो बना के भेजें कि ये देखें ये क्या हुआ है। वो आपको रिस्पॉन्सिबल समझेगा कि देखें ये बंदा, इसको पेन हुआ है मेरी तरह, कि ये क्या हुआ है। नेक्स्ट हमारे साथ शेयर योर नॉलेज। अपने अपने फेलो से आपस में भी आप लोग बिल्कुल एक कम्युनिटी बनाएं। आप आपस में जैसे शेयर करें अपना नॉलेज, बिल्कुल हेजिटेट ना करें। मैं सनी भाई से लास्ट टाइम मिला तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैंने अपना इनकम डबल करनी है, मैं क्या करूं? यू नो व्हाट ही सेज कुछ भी नॉलेज के नाम पे अपने दिल में नहीं रखना, खुद ही हो जाएगा, बाकी अल्लाह के रास्ते खुद खोल जाएगा। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे यार ये तो किताबी बातें हैं, सीरियसली मैंने यही किया। मैंने ऑलमोस्ट, मैं अब लाहौर से उनका देख लें, आई ऑलमोस्ट डबल द थिंग्स दैट आई हैव डूइंग। ठीक है, तो इसको इसको समझें आप कि अपने नॉलेज को आप शेयर करना सीखें लोगों से। मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो आपको लगता है कि कोई और रिप्लाई कर देगा, आपको लगता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं थक चुका हूं, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए। इससे आपको ही फायदा, आपका ही फायदा, उसका तो है ही, आपका बहुत फायदा। अननेसेसरी वाइड वोग लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करें। मतलब उनको बैटमैन ऑफ ई कॉमर्स, ये इट्स नॉट अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप आप सुपरमैन हैं, आप बैटमैन हैं, इस तरह के नहीं, उनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में रहें। वोग लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग गोरा साहब, इस तरह की, एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें मतलब उसमें लिखा था गोरा साहब भी लिखा होता है। इस तरह की चीजों से अवॉइड करें, जो वो उसके हिसाब से बात करें, वो आपने उसको हैंडल करना है। डोंट, उसका ये काम नहीं है कि वो आपको हैंडल करे। तो इस तरह की लैंग्वेज जो कि जिसका दो मायने, जिसके 2 मायने निकलते हैं, बिल्कुल ना करें। हाँ, एक फ्रैंकनेस लेवल कुछ महीने में डेवलप होगा, वो आपको फ्रैंक करेगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ आप थोड़ा ले लेते हैं। आई हैव क्लाइंट जिनके साथ में जोक्स भी शेयर कर लेता हूँ, बट इट टुक मी लाइक 4 to 6 months। सो आपने नहीं करना, व्हाट आई एम सेइंग, ईमेल आपने नहीं मांगनी, इस तरह की लैंग्वेज जिससे जो इवन ही सेंड यू, वो आपको जोक भेजे, आपको लगा ये फनी चीज है, जस्ट थोड़ा सा उसको स्माइली से भेजे,
वो खुद आपको अपने साथ अटैच करेगा। जस्ट बी दैट, सब करते हैं। मनी रिटर्न अगेन, जब भी आपको लगे कि ये बंदा अनसेटिस्फाइड है और ये मेरी काम के ऊपर कर रहा है, तो उसको बिल्कुल पूरे उससे देखिए, पैसे वापस करने के भी तरीके हैं। एक उसको लगे कि यार ये बंदा चूंकि इसने काम नहीं किया, इसको इसकी चीज की तकलीफ है, इस वजह से वापस कर रहा है। इस वजह से नहीं कि बैड रिव्यू की वजह से, खुशी करेंगे, ठीक है यार ये मैं नहीं कर सका, मैं नहीं इसको करता, आप आप बिल्कुल मुझे इसमें वो करें। मनी रिटर्न का आपके अंदर होना चाहिए। ये ये बिल्कुल, और अगेन वो जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उससे ही होगा मेक और ब्रेक। डोंट बी विटी, मैंने आपको कहा कि खुद नहीं करें, जब वो आपको करेगा तो आप उसके साथ बिल्कुल आपको लगे कि अभी मुझे अपने क्लोज करा है, बिल्कुल फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलता है। लेकिन इन द बिगिनिंग इन लाइक, जब तक आपको खुद लगे कि ये करता है, मैं इसको थोड़ा पहले एक वो हा हा लिख के भेज देता हूँ, उसके आगे फिर वो एक अच्छे मूड में चल रहा है, देन लेकिन खुद से आप एक डुअल माइनिंग की बातें और विटी, ये हेल्प नहीं करेगा। वो इसको बड़ा सख्त माइंड भी करते हैं, मतलब ये भी मैं आपको बताऊं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है बाजू का, इवन विद द क्लाइंट जो आपको 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 क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया कि कंपैटिबिलिटी आपने क्रिएट करनी है। आपने देखना है कि ये किस मूड में चल रहा है। मतलब हो सकता है कि वो आपसे कल बड़े अच्छे मूड में बात कर रहा हूं, डोंट थिंक कि आज भी इसी मूड में है। आपने उसके मूड को उसी को ओपनिंग करने देनी है हर चीज की। आपने प्रोफेशनल अपने गाउन में रहना है, जो कि प्रोफेशनल आपका गाउन है, उसको नहीं छोड़ना। डेडलाइंस की हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप ऑलरेडी काफी उससे कि अपने जब क्रिएट वो नहीं करनी जो आप मीट नहीं कर सकते, जब कर लें तो फिर कोई वजह नहीं है, कोई बारिश हो रही है, कोई ये बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है इसके बाद अपने आप को डिफेंड करना। ऑटोमेटिक जितने हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही वो आपको काम दे दे, थोड़ा टाइम गुजर जाए, कोशिश करें कि कम्युनिकेशन और बात करके इससे निकल आए। उसको एक रिपोर्ट्स पे एग्री कर लें कि ये रिपोर्ट्स, ये स्क्रीनशॉट, ये सब कुछ आपको मिलती रहेंगी इतने बजे, ताकि उसको लगे कि यार देखो कितना ऑटोमेटिक उनको पसंद है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर बंदे को खुद ब खुद हो जाना चीजें पसंद है। हाँ, जब वो आपको कहेंगे एक्सप्लेन करें या लेट्स हैव चैट, इट्स बीन 2 वीक्स वी हैवंट चैट, देन चैट, ओवरऑल बताएं उसके बारे में, उसकी मतलब जो भी चीजें चल रही हैं। लेकिन जितना कोशिश करेंगे कि आप ऑटोमेटिव से मुराद के वो पूछे, आपसे खुद पूछे, आप बताएं बीएसआर इज 2000 से रिड्यूस हो गए 1500 आ गया, इससे अच्छा उसको बीएसआर की रिपोर्ट भेजें खुद ब खुद, और उसको बताएं कि ये चीजें मैं खुद देता हूँ। जो गूगल कीप है, आप उसको सीखें, वो बहुत हेल्प करती है। आप जो गूगल कीप में डेडलाइन शाम को देखें, टाइम डिफरेंसेस से भी आपने लड़ना है। वहां पर सुबह हो रही है, अब इस वक्त अमेरिका हमसे 10 घंटे पीछे है, मतलब इस वक्त वहां पर ऑलमोस्ट इस वक्त रात के 11 बजे है, वहां पे दोपहर का 1 बजा हुआ है। बट इस वक्त वो नहीं मिलते हैं, वो शाम में ऐसे उसके बाद मिलते हैं। तो आपने ऑटोमेटिक होंगे तो फिर ये भी खुद ब खुद कोप हो जाएगा, ये चीजें भी, क्योंकि आप तो रिपोर्ट दे रहे हैं ना उसको, वो उठ के कर रहा है, आप उठ के कर रहे हैं। सिर्फ एक मीटिंग के वक्त आपको आपको एक एक पॉइंट पे इकट्ठे होना है, अदरवाइज ऑटोमेटिक की तरफ आपकी ऑटोमेटिक करने का जो है अपने काम को, ये आपने, और इसका भी अगेन कह रहा हूँ, ये आपको ये सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ चीजें, कि ये आगे सेशन में हम लोग ये आपको सब बताएंगे कि कौन सी रिपोर्ट का ऑटोमेशन क्या है। तो उसमें बिल्कुल आप परेशान ना हो, सिर्फ नोट रखें कि ये आपने करना है, आपका टारगेट है कि इस बंदे से हेलो के अलावा बात ही ना करनी पड़े, और इससे मैं $5000 महीने के ले लूं। ये वो इसमें बड़े खुश है, सीरियसली, वो बड़े अपने आप पे रहते हैं। वो नहीं लंबी लंबी चैट फोन, देखे ना, शुरू में वो आपसे, मैंने बताया, इंटरव्यू लेगा 2-2 घंटे के। वंस जब वो आपको रख लेगा, देन आप पे टच कर दन, तो फिर उसके डिमांड पे होना चाहिए। ऑलरेडी आई डिस्कस के, डोंट सरप्राइज हिम, डिस्कस द थिंग्स कि भाई क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक में। अब फिर चले 80% तक वो ठीक होगा, लेकिन उसको सरप्राइज मत करें। कंक्रीट और कंसाइज रहें, बात मुख्तसर करें और टू द पॉइंट करें, जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहें। अब होगा ये कि वो आपसे 8 सवाल पूछ लेगा, 4 सवाल पूछ लेगा एक ही पैराग्राफ में। तो इस तरह से बात करें। मैं सजेशन देता हूँ, इवन आप लोगों में से कई लोग इससे अच्छा भी कुछ अगर कर सकते हैं, आई एम रेडी टू चेंज एंड लर्न, कि आप उसको बताएं कि इन योर डिस्कशन पॉइंट नंबर 1 उसका आंसर दें,
वो डिस्कस करें, फिर उसको दूसरा लेके आए, एक एक आपने उसको पॉइंट टू पॉइंट रखना है। आप वो 8 के 4 सवाल पूछ रहे हैं, आप भी 4 के एक ही पैराग्राफ में दे रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपने इस तरह उसको कहना है कि ठीक है, आपने दे दिया पॉइंट नंबर, ये सवाल था तुम्हारा, मैं इसका ये जवाब दे रहा हूँ, ओके डन, ये हो गया डिस्कस, नेक्स्ट ये आपका था। तो उसको भी पता होगा कि देखें ये बंदा ऑर्गेनाइज्ड है और ये बंदा कंक्रीट है, ये कहीं भी मेरी मतलब जैसे मैं उठा के कर देता हूँ, और वो लापरवाह है वैसे, ये लोग तो लापरवाह तो होते हैं, ये मैं आपको लापरवाह बहुत होते हैं। तो लेकिन आपने नहीं होना, अगेन मैं अभी कह रहा हूँ, आपने इजी नहीं होना। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मैंने डिस्कस कर लिया है कि आपने वो नहीं उनसे लेनी, उनकी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अंटिल अगेन वो बताते हैं, वो आपको हर चीज बताएंगे, वो अपनी अपनी डिवोर्सेस के बारे में बताएंगे, अपनी कॉलेजेस के बारे में बताएंगे, वो अपनी हर चीज, अपने ट्रैवल के बारे में सब कुछ, लेकिन आपने नहीं करना, उनको आउट ऑफ फॉर्म नहीं करना। कई जगह ऐसा होता है कि वो आपको पता है कि कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपको लगेगा अगर मैं ये कहूंगा ये लाजवाब हो जाएगा, उसको लाजवाब नहीं करना आपको, ये आपका टास्क ही नहीं है। हाँ, विद नॉलेज करना है, विद, और नॉलेज भी कैसे, आप उसे कहेंगे ये पीपीसी नहीं चलती, डोंट टेल देम दैट, सीरियसली उनको बताएं कि कीवर्ड रैंकिंग की बात पीपीसी चलती है, स्क्रीनशॉट भेजें। अभी आपके पास इस 2 महीने में आपके पास एम्पल एविडेंस भी होंगे उनको उनको सरप्राइज करने के लिए, वो भेज के उनको बताएं। बैड एक्सपीरियंसेस, अब गाइस होगा ये, इन सब के बावजूद आप में से काफी लोग मुझे आके कहेंगे कि देखा उस बंदे ने तो सर मेरे साथ ये किया, मैंने उसको चार्ज नहीं किया, उससे लेके चला गया। बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, उससे सीखें। देखें, एक और आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप जब बेनिचैट की कैंपेन चलाते हैं तो आपको ऑर्डर नंबर मिलता है, ऑर्डर नंबर को आप सेलर सेंटर में जाके आप उसको जब वो शिप हो जाता है उसके बाद पे करते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आपने क्रिएट करना है कि यहां पर मैं चेक किए बगैर मैंने इसको नहीं करना, यू विल नो दैट। बट बैड एक्सपीरियंस से डिसहार्ट नहीं होना, बैड एक्सपीरियंस होंगे, बल्कि जो काम कर रहे हैं उनके पास तो बहुत ही ज्यादा होंगे, इससे डिसहार्ट नहीं होना। ये पार्ट ऑफ द गेम है, गलतियां वही करता है जो काम कर रहा होता है। सो बैड एक्सपीरियंस से सीखना है कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ ये चीज आपके आपके रडार से बाहर चली गई, उसको फिक्स करना है। और कई चीजें रडार में आ भी नहीं सकती, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आपका क्लाइंट आपके 1 महीने के काम के बाद, मेरे साथ हुआ, 2 महीने के बाद क्या कहते चले आउट ऑफ ऑफर काम करते हैं, आप कहेंगे ठीक है, वो 20% आपको एग्री करने की बात करता है, वो कहेगा आपसे कैसे आप पे करना पसंद कर लेंगे। आइडियल सिचुएशन तो ये होगी, वो आप 15 दिन उसको कहें, वो कहता है जी मैं तो महीने बाद करूंगा, मेरी सैलरी भी महीने के बाद आती है। आप कहेंगे ठीक है, दे रहा था दे देगा, महीने बाद वो सर्टनली वो ही इज आउट, वो एक आपसे डबल काम लेके, डोंट डोंट माइंड इट, इसका कुछ हल निकालें। वो क्या है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे, सब चीज का हल है। लेकिन कई जगह आपको ये बंदा तब करता है जब वो एतमाद हासिल करने का, तो आपने आपने समझना कि कहाँ जाके मिस्टेक हुई, अपने आप को ही ब्लेम करना, उसको एक हद के बाद उसकी पब्लिक ऑनलाइन रैट्स के बारे में। अब एक और आपको बात बताऊं, कभी मत ये कीजिएगा कि कहें जी कि बंगाली, ये तो मैं आपके साथ बैठा हूं ना, अपने भाइयों में बैठा हूं, अपने 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 दोस्तों में हूं, तब मैं कह रहा हूं कि इनकी वो नहीं है, उनको नहीं कहेंगे प्लीज कि बंगाली अच्छा काम नहीं कर रहे। डोंट डोंट डू दिस, जरूरत ही नहीं है, आप अपना काम उसको बताएं। हाँ, जब जो आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाए जो बहुत ही स्टूपिड किस्म की रिपोर्ट हो, कोई गंदी 3 प्रोडक्ट हो, उसका कोई, देन उसको बताएं कि ये बहुत गलत किया है इस बंदे ने। जस्ट फिक्रों में बात होनी चाहिए, लफ्जों, लव काउंटेड, नेवर नेवर डू दैट, किसी को ये ना करें प्लीज, इस ये ठीक नहीं है। हाँ, उसके काम का वो हिस्सा थोड़ा सा आप उसे बताएं कि ये बहुत गलत हुआ है, इसको ये इस तरह से करना चाहिए था। पब्लिक डिस्कशन ना करेंगे, ऑलरेडी हम, अब होगा ये कि वो कुछ कपड़े इस तरह के पहनते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिकिनीज, कुछ उनके ड्रेसिंग स्टाइल हमसे बहुत अजीबोगरीब है, उनके बालों का स्टाइल बड़ा अजीबोगरीब है। मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं ऊपर पे कि इस वजह से वो छोड़ गया कि उसने कहा कि आपको किस तरह का स्टाइल है, वो गंजा बड़ा, दे आर बॉर्ड, और मतलब उनकी कोई इस तरह की चीज ना करें, वो आपके साथ अपनी कोई चीज शेयर कर लेता है किसी किसी उसमें जाके, बस उसको भूल जाए जो आपके ख्याल में बहुत अजीब सी है,
डोंट उसके कैरेक्टर को आप डिस्कस करें, इवन इवन यू गेट नोन टू इट, वो आपसे हार्श हो जाता है, डोंट टेल हिम कि आप हार्श हो गए हो, आप ये कर रहे हो, वो रियलाइज करेगा, वो टून डाउन होकर रियलाइज हो चुका है, उसको 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 कटहरे में मत खड़ा करें। और दोस्तों अभी आप यही सोच रहे होंगे सोहेल भाई आप तो हमें क्या ही जा रहे हैं, क्योंकि भाइयों हमारे हम एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर जंगे नहीं करते हैं, एम्बेसडर आपने तारीखें उठा के देख लें, वो मर्डर हो जाते हैं, वो नहीं तलवार निकाल सकते, हम नहीं कर सकते ये काम। सीरियसली मैं यही चाहता हूं, और यू विल बी विनर, ये मेरी बात लिख लें, एक कौम से अगर एक बंदा आपके साथ कुछ बुरा करेगा, आप यकीन करें वहां से 10 लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे। खुदा का भी तो एक कानून चल रहा है ना, ये खुदा की उसके बगैर तो नहीं है। सो ट्रस्ट इन दैट, आपने नहीं करना, आपने होल्ड अपने हॉर्सेस को करना है। अगर आपको लगे बहुत सफोकेशन हो गया, बस उसको उसको गुड बाय कह दे, ठीक है मैं काम ही नहीं कर सकता। सफोकेट मत करें चीजों को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे, सपोज कुछ लोगों का नेचुरल टैलेंट भी होता है, जैसे कि कुछ लोग चाइनीज से बात करने में बड़े महारत उनको उनको लगेगा मैं बहुत जबरदस्त हूं, मुझे कुछ लोग प्रोडक्ट हंटिंग में बड़े जबरदस्त होंगे। सो जिस अपनी उस फील्ड को पहचाने आप, और जिस फील्ड में आप कमजोर हैं आप उधर बच जाए। मैं प्रोडक्ट हंटिंग में फेलियर हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। सनी भाई कहते कोई, मैंने उनको बताया, वो हॉस्पिटल ने कहा यार एवरी पर्सन इज, इसमें क्या है, बाकी 10 चीजें तो ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब आप उन चीजों में भी आप अपनी वो महारत करने की कोशिश कर देते हैं जहां पे आप नहीं होते। आप वही पैसे लेके किसी अपने, आपको भी पता लग जाएगा, देखें कुछ लोगों का आपको पता लग जाएगा पीपीसी में अच्छे हैं, जैसे मैं भी निशिपा, कुछ लोगों का आपको पता लग जाएगा कि रैंकिंग बड़ी अच्छी करता है, जैसे कि अवैस समीन, जैसे कि लाइक B2, लाइक मैं भी कुछ कर लेता हूँ थोड़ी सी कोशिश। कुछ लोगों को पता लगेगा जो अपवर्क में अच्छे हैं, कुछ लोगों को आपको पता लगेगा इसकी लिस्टिंग बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों को आप उनसे अपनी अपनी जो वीक डिपार्टमेंट्स है उनको आउटसोर्स कर दें। डोंट हेजिटेट इन दैट। ये $20 या $50 देने से आप कुछ नहीं होगा, इससे आपका क्वालिटी बढ़ेगी, काम और मिलेगा। और जो काम आप नहीं कर सकते, बार बार कह रहा हूं, नो कहना सीखें प्लीज। मुझे पता है काफी लोग किचन की वजह से परेशान हो गए, आप यकीन करें मैं भी बहुत परेशान था। होता है, किचन का प्रेशर बहुत होता है, मैं उससे गुजरा हूं, लेकिन यकीन करें वो काम मत लें, अपने प्रोफाइल को अगेन अपने मुल्क का नाम वो ना करें सिर्फ इस वजह से कि काम दे रहा है। बिल्कुल दूसरा, अपने अपने डोमेन में रहेंगे, काम मिलेगा। टेल देम अबाउट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये भी हमने एक तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप उनको खुद चीजें बताएं कि जो उनको नहीं पता, उनको बताएं कि ब्रेकेबल गुड जो होती है, ये इस वजह से हम नहीं करते कि चाइना से अमेरिका तक 7,000 माइल्स का वो है, इस पे कंटेनर से वैन में आना है, वैन से किसी के घर में जाना है, और वेयर हाउसेस भी हैं 3-4 इन्वॉल्व, तो ये टूट सकता है, इस वजह से हम इसके वो हैं। आप मत करें, इसमें आपका नुकसान होगा। उसको इन्फॉर्मेशन दें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपकी कामयाबी चैलेंज हो रही है। अपने आप को अकाउंटेबल करते रहें। ऑनेस्टी अगेन, ऑनेस्टी तो ऐसी चीज है ना, यकीन करें ये आपको जितवा देगी इनका। और अपने आप को अकाउंटेबल करते रहेंगे, अपनी मिस्टेक से सीखते रहेंगे, ये सब कुछ आपको करेगा। एक्सक्यूजेज ना करें जब आप अटेंडेंस एंड, जब आपको लग गया उसको लंबी, अगर आपने मिस्टेक भी कर दिया। अच्छा एक और आपको पॉइंट बताऊं, लंबी लंबी उनको गलती हो गई, उसको कंक्रीट से अच्छे से लफ्जों में उसको बताएं कि ये मेरे से हुआ, फिर उसको समझने के लिए आपको सवाल करता है, वो सवाल के उसको जवाब दें। एक्सक्यूजेस लंबी लंबी और 2-2 दिन, यकीन करें एक बार मैं आपको बता दूं, उसने पढ़ लिया और उसने टॉपिक और शुरू कर दिया, दैट मीन यू आर क्लियर। अब उस टॉपिक को दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझे इसको, कि एक चीज है आपने गलती कर दी, ठीक है, और उसने वो पढ़ ली, और जब वो उसने आपको नेक्स्ट मैसेज भेजा तो वो उसने कुछ उसके मतलब कुछ और था, इसका मतलब है वो डाइजेस्ट कर गया है। अब आप उसको दोबारा से उसके बेचारे के मत मत वो करें कि ये जो है ना मतलब उसको आपको कुछ कहे कि ठीक है इट्स ओके, नहीं कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके की भी जरूरत नहीं, बस वो पढ़ ले और कुछ कम्युनिकेशन दोबारा से वापस आ जाए, दैट मीन दैट इज ओके। कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्रोफेशनलिज्म में
अब ड्रेसिंग बिल्कुल इसमें मैंने क्यों डाला, लैंग्वेज और ड्रेसिंग मैंने क्यों डाला? देखें, जब आप काम वाले मोड में आए तो मैं तो यही चाहता हूँ एटलीस्ट आप एक अपना अटायर खुद ही डिसाइड करें और उस अटायर में आके काम करें। इससे आपके और एक एक जो वर्क प्लेस है उसको आप अलग करें। इससे क्या होगा, आपको काम करने का दिल करेगा। मैं नहीं कह रहा आप टाई पहन के बैठ जाएं, मैं नहीं कह रहा आप इवन पैंट शर्ट पहन के बैठ जाएं, बट स्लीपिंग गाउन में मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि एट एनी मोमेंट वो बंदा आपको कहेगा कि आ जाए स्काइप पे आ जाए, वीडियो कॉल कर लेते हैं। सो अपनी ड्रेसिंग का उस तरह तो से नहीं, लेकिन आपने ख्याल रखना है। ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये दिख जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा। और मैं ये बताता हूँ, जिस दिन आप सबसे ज्यादा, मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, जिस दिन आप बिल्कुल ही रफ हुए होते हैं वो उस दिन कहता है आपको कि आ जाए सोहेल साहब, व्हाई नॉट स्काइप वीडियो कॉल। ना करेंगे तो अजीब जाता है, और ना तो कहनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आई वांट टू टॉक। तो अपनी अपनी इस चीज का, पेरेंट्स इसका ख्याल रखें। एक और आपको टिप देता हूँ कि अपने बैकग्राउंड जो है, जहां आपने बैठा उसके बैकग्राउंड को देखें, क्या हो रहा है, नॉइजेस ना हो, बैकग्राउंड नॉइजेस ना हो। सब प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं। जो घरों में काम करने वाले हैं, बच्चे होते हैं, आई हैव माई किड, तो बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। मतलब माई किड आल्सो इज वेरी नॉटी एंड इज वेरी लाइक शोर में चाहता है, तो आप फिर उसको आप एक रूम और वो टाइम अलग करें। वो नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज नहीं करेगा। स्टिक टू बजट, बजट के इर्द गिर्द रहे। अगर आप ज्यादा काम भी कर चुके हैं, अगेन $300 जैसे फिक्स हो गए हैं, तो फिर आपको लगेगा कुछ महीनों में आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर ऐसे महीने भी मेरे माय फेलोज आएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो आराम से हो रहा है। तो अपने आप बजट के इर्द गिर्द रहें। उसको ये ना करेंगे क्योंकि फिर अगर आप उसे कहते हैं जी ये तो मैंने लॉन्च के दिनों में मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ और मुझे अब, मतलब भाई आप जब कुछ भी नहीं था तब भी तो आप पे ले रहे थे ना। तो बजट के इर्द गिर्द रहें। जो आवर्स आपसे डिस्कस डिसाइड हो चुके उसके इर्द गिर्द रहें। अगर उसके बाद भी काम चल रहा है, आवर्स बंद करें, काम उसको पूरा करके दें, देन उसको एक्सप्लेन कर दें पोलाइटली और इन ए वेरी कंसाइज एंड कंक्रीट मैनर। स्कोप के अंदर रहें। एक और मैं आपको बताता हूँ जो कि चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भी ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो आपको कहेंगे जी मेरा ईबे का अकाउंट भी संभाल लो, मेरा शॉपिफाई भी कर लो, मैं तुम्हारी जो मतलब आवर्स ही डबल कर देता हूँ, मैं 500 दे रहा हूँ, मैं $1000 कर देता हूँ। आपको नहीं आता, आप नहीं करें, नहीं पकड़े काम। अपने स्कोप में रहें, जो आपको पता है, अगेन जिस पे आपकी ग्रिप है उस पे रहें। शुरू में अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। ये है चीज जो करनी है। नीटनेस, टाइडनेस, ये बिल्कुल, यानी कि काम के अंदर में, रिपोर्टिंग में और जो आप उसको भेज रहे हैं उसमें बिल्कुल आप जो है ना इस चीज का ध्यान करें। जब भी आप उसे कम्युनिकेशन भेजें उसको एक दफा रीड कर लें। कई जगह ऐसा होता है कि जब आप जब उसको भेज रहे होते हैं, ऑटो पंक्चुएशन खासतौर पे मोबाइल में गलतियां होती हैं, कुछ वर्ड की जगह खुद कुछ चला जाता है। तो प्लीज जब भी उसको कोई मैसेज भेजें उसको एक दफा खुद पढ़ के भेजें। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन मैं इस वजह भी से भी इसको करना चाहता हूँ कि सब लोग, ऑडियंस हमारी हर किस्म की है। एक बहुत प्रोफेशनल इधर बैठे होंगे, डोंट माइंड इट। ये उन लोगों के लिए है जो शायद अपनी जिंदगी की पहली, अभी उनको जॉब के लिए अप्लाई, जिन्होंने कभी जॉब भी नहीं की, उनको बता रहा हूँ कि अपने अपनी अपनी जो आप रिटर्न राइट करते हैं उसको दोबारा पढ़ के भेजें। और अगेन सिनोनिमस देख लें, हर वर्ड का एक सिनोनिमस मौजूद है, ठीक है। और उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद है। अगर आपकी इंग्लिश नहीं आपको साथ दे रही तो उर्दू की इंग्लिश को सीख लें, गूगल ट्रांसलेटर में उसको उसको देख लें। तो जो आप भेज रहे हैं उसको पढ़ें, और अगेन अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे बताएं कि ये मेरा मतलब नहीं था। डोंट, उसको बताएं, हाँ रियल रीजन दें, उसको असिस्ट करें। जैसे जैसे वेरी वेरी गुड पॉइंट, वो आपसे मशवरा लेना चाहेगा। कई जगह वो आपसे आपसे कहेगा कि मिस्टर सोहेल आप मुझे बताएं कि मुझे शॉपिफाई पे नहीं आना चाहिए। आप यकीन करें, फौरन उसको मत बताएं, कोई फाइल तैयार कर लें, कुछ फिगर तैयार कर लें। उसे कहें रुकिए मैं आपको एक रिपोर्ट की शक्ल में बताता हूँ, मेरा आंसर मैं आपको तब देता हूँ। उसको असिस्ट करें, उसको फिगर्स दें। ये आपको आपको बड़ा फायदा देगा कि ये बंदा जस्ट बात नहीं कर रहा, ये किसी दलील से बात कर रहा है। और अगेन सबसे ऊपर वर्बल से अच्छा है राइट
करके भेजें, राइट से अच्छा है उसको कुछ स्क्रीनशॉट या वीडियो करके भेजें, और सबसे ऊपर है कि आप किसी इंडिपेंडेंट फोरम का लिंक उसको भेजें कि ये मैं नहीं कह रहा ड्रॉपशिप बुरी है, ये फलां लोग भी कहते हैं, जस्ट रीड इट आउट, सिर्फ इतना लिखें, जस्ट रीड इट आउट अबाउट ड्रॉप शिपिंग, जस्ट रीड इट आउट, और वो लिंक भेजें उसको, दैट इज अबाउट एनीथिंग, ये सबसे ऊपर है। बायस से फिर मैं मना कर रहा हूँ कि वो आप जो भी है वो वहां पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, आपको हर कौम के लोग, आप अमेज हो जाएंगे, वो करते भी हैं, वो आपको पाकी कहते भी हैं, पाकी एक स्लैंग है हम लोगों को यूज कर, मतलब पाकिस्तान वालों को लोग बुरे उसमें पाकी कहते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता भी ना हो, डोंट माइंड इट, जस्ट ओवरलुक इट, ओवरलुक इट, एक अरसे के बाद वो पाकिस्तान कहने में मजबूर हो जाएगा। इसी तरह ब्राउन कहते हैं वो हमें, डोंट माइंड इट, जस्ट डू योर हेड डाउन, डू योर वर्क, फॉलो टू स्टैंडर्ड, क्लैरिटी, जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइज रहे, इंटीग्रेटिव, अपनी इंटेग्रिटी, यस इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है, मतलब मैं भी आपको कहा कि लंबी लंबी उसको तौजीह ना दें, अपनी गलती की वो ना करें, सिंपल छोटे से वर्ड में उसको सॉरी बोलें और अंदर से मीन करें कि ये मैंने गलत कर दिया, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इंटेग्रिटी का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा काम, अब वो कह रहा है मैं आपको काम नहीं दे रहा, आप उसकी मिन्नत, नो, गॉड इज गॉड इज राज़िक, ही इज नॉट, एक उससे ज्यादा ब्लो मत जाएं, अब यकीन करें वो ये पसंद भी नहीं करते हैं, वो हेल्प भी नहीं करने वाला होने वाला इससे, तो ये मत करें आप, एक 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 म्यार से मत गिरें, समझाने में, मनाने में और डांटने में भी। देखिए कई जगह होगा कि आपको लगेगा कि ये तो आज तो मैं, और वो सुनने के लिए भी तैयार होगा, आप एक आपने बयान रवि इख्तियार करनी है, प्रोडक्टिविटी, हाँ ये भी एक बड़ा पॉइंट है। देखिए मैं आपने बताएंगे, जैसे अब लॉन्च समेत जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वहां उसको बताएंगे आप पहले से कि भाई मैं लॉन्च में 10 घंटे काम करने वाला हूं और लिस्टिंग पे मुझे शायद 4 घंटे चाहिए हो या 2 घंटे भी ना चाहिए हो, अगर तो आप मुझे फिक्स कर रहे हो तो फिर ये बैलेंस हो गया, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं तो फिर मैं इन महीनों का 100 ले लेता हूँ, 150 ले लेता हूँ, इवन नहीं भी लेता। जैसे जब देखें गुड्स जब चाइना से निकल रहे हैं, प्रोडक्शन में है, वहां एक महीना बिल्कुल कुछ नहीं है करने को, लिस्टिंग कितने दिन में करेंगे आप, 10-15 दिन में लिस्टिंग हो जाती है, तो 1.5 महीना क्या, उसको कहें ठीक है मुझे ना पे करें, लेकिन अगर आप, वो कहता है नहीं, और वो देखिए वो छोड़ते नहीं किसी को, ये मैं बता रहा हूँ, तो आप जब भी उसको ये कहेंगे, वो मुझे उसने कहा कि मिस्टर सोहेल ठीक है आप मतलब आप 100 ले लें, आप स्टिक टू मी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कई मेरे से क्लाइंट ने 3-3 महीने से काम ही कोई नहीं किया, लेकिन वो मुझे गुड बाय नहीं कह रहे, मैं कहता हूँ फिर आ जाए, क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया, उनको मेरी बॉडी लैंग्वेज कि ये बंदा काम उतना ही पकड़ेगा जितना ही कर सकता है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी का उसको पता है कि ये मेरी मनी को ये वर्थ कर रही है, ये बंदा जो जितना काम, प्रोडक्टिविटी का शौक है, और कॉम्पिटेंस, द वर्क शुड बी द हाई स्टैंडर्ड, ये भी हम डिस्कस कर, स्टे इन्फॉर्म्ड, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें जिस वक्त हमने ये जर्नी स्टार्ट की 2 साल पहले, कुपन्स से लॉन्चें होती थी, अब कुपन्स हार्डली यूज होते हैं, अभी आप ग्रुप के साथ अटैच रहेंगे तो आपको पता लगेगा ना, सो ये मत सोचें कि ये जो हम 2 महीने में आपको नॉलेज दे रहे हैं दिस इज फाइनल, मे बी ये 1 साल के बाद, और मे बी नहीं, आई एम 110% श्योर ये नॉलेज विद इन नेक्स्ट 1 ईयर एटलीस्ट 50% चेंज हो जाएगा। तो अगर आप अपने आप को ग्रुप के साथ अटैच नहीं रखेंगे, इन्फॉर्म नहीं रखेंगे लेटेस्ट टेक्निक से, सो आप पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। वो लोग आप, अच्छा एक और आपको बड़ी मजे की, वो लोग अभी तक कूपन को वो करते हैं, भगवान समझते हैं कि पता नहीं को, हम जब उसे बताते हैं कि ये कूपन से अच्छी भी चीज है, तभी तो वो आपको प्रोफेशनल मांगेंगे, आपको आपके क्राफ्ट से वो हैप्पी होंगे कि ये बंदा तो लेटेस्ट नॉलेज रखता है। सो ये कहां से इंफॉर्मेशन आएगी, ग्रुप से आएगी, ये ग्रुप सनी भाई ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन 2 चीजों का मुझे डर नहीं है, नॉलेज आप भी कहेंगे मुझे कोई काम मिला मुझे पता नहीं था, ये नहीं होने वाला, दूसरा आपको काम ना मिले ये भी नहीं होने वाला, तीसरी जगह प्रॉब्लम आने वाला है जिसके लिए ये हमने 1-2 घंटे से बैठे हुए हैं कि आप जो है वो पाकिस्तानी ना बन जाए, क्योंकि 70 साल से हम लोग हैं, डोंट माइंड इट, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बट डोंट डू दिस, अब हमने बदलना है सबको, वक्त भी है, और कितना 70 साल कितना करेंगे, सो अपने आप को टोस पे रखना है खुद, हमने वो जो बताया ना इनको डॉलर वापस करें, उसकी डांट मुश्किल है, आप कहेंगे क्यों सुने, क्योंकि इस वक्त सब कुछ आपके हाथ में ना, मैं अच्छा यहाँ पे ये भी होता है मेरे भाइयों, यहाँ पर ये
होता है ना कि आप सुनने के अलावा आपके हाथ में कुछ ना होता, तब मैं कहता नहीं नहीं मैं अपने भाई से, लेकिन ये सब आप 2 मिनट में कर सकते हैं। 2 मिनट में उसको आप उसकी कॉन्टेक्ट एंड कर दें, सब कुछ आपके हाथ में, कुछ नहीं होता। तो यही तो आपको मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं, उससे ले लें आप। स्टे इन्फॉर्म्ड, एफिशिएंट, बिल्कुल। अगर आप उसे यकीन करें, ये भी आपको एक टिप देता हूँ, जब आप उससे हफ्ते के 30 घंटे उसने आपकी अप्रूव कर दिए और आपने उसको 20 घंटे में काम कर दिया, यकीन करें वो बंदा आपका, क्योंकि ऐसे लोग तो उसको मिले ही नहीं, वो कहेगा बंदा तो यही है। और आपने ये यूं नहीं करना कि, ये भी नहीं मैं कहता कि आप 30 घंटे काम करें तो 25 घंटे, नो। अगर वाकई वो 10-15 घंटे में आप समझ रहे हैं जायज कि ये 15 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो आपने उसको चले 20 चार्ज कर ले, बट उसको थोड़ा सा उसको उसको दें, उसको जेनरस रहे, उसके साथ ग्रेटिट्यूड शो करें, कंसिस्टेंट रहे। आप देखें कि 2 दिन अगर उनसे आपसे बात नहीं होती तो उसको हाउ आर यू डूइंग, इससे कुछ नहीं होता। जस्ट जस्ट प्रोफेशनली उसको कंसिस्टेंटली उसके साथ आप आउटपुट भी दें, जैसे कि बताया ना कि डेली रिपोर्ट दें, उसके साथ इन टच रहें। अगर वो गायब भी होता है तो उसको पता होगा कि सिर्फ 3 दफा मुझे मैसेज किया, नोबडी लाइक्स इट। एटिकेट्स भी हमने हमने काफी यानी कि ये सब एटिकेट्स के अंदर भी आती हैं बातें कि किस तरह से बिहेवियर, और उसकी मैं अगेन मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, अपने भाइयों से मुखातिब हूँ, अपने दोस्तों से, अपने कंट्रीमैन से। आप लोगों ने इसका ख्याल करना है। स्टूवर्डशिप, इट इज क्लाइंट, इसका अगेन ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, और ये स्टीवर्डनेस आपको उसके बिजनेस में असल में मुझसे मुझसे सर, आपने जो उन्होंने 15% आपको शेयर इक्विटी में दे दिया, वो कैसे दे दिया? जब वो गायब हुआ, अगेन ये पहले दोबारा से इसको बता रहा हूँ, जब मैंने उस शिप को डूबने नहीं दिया और खाना नहीं खाया और मैं 12 घंटे डेक पे खड़ा रहा, ये चीज उसको भागे कि यार ये बंदा तो ये है जो कि मुझे अब मिला है। आपने खुद उस जगह फैसला लेना है। कई जगह ऐसा होगा कि जैसे वही मैंने चैट की दोबारा मिसाल कि कोई कोई पीपीसी का बंदा है, उसने $100 कहा है और पीपीसी खाई जा रही है, तो स्टैंड लें, उसको दिखाएं कि ये गलत है। Do not be tempered by to misuse to act any manner that give the wrong. आप आपने टेम्पटेड नहीं होना, आपने नहीं उस आप सही कर रहे होंगे और वो होगा आपके साथ कि वो आपको आपका मजाक उड़ाएगा, या आपको मजाक तो खैर कभी नहीं, यानी कि आपको गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने एक कोर्स पढ़ा हुआ है जो कि मतलब 2 साल पुराना नॉलेज। जैसे मैं उसकी बात करूं कपोस की, आप लीड लें, क्योंकि यहाँ तो हर दूसरा बंदा आपको बता रहा है ना, तो वो गलत वो है। अब आपने अपने सर पे ये करना है, जब आप उसे 400 वाली चीज 300 में से रिव्यूज में रैंक करके देंगे, तो स्टीवर्डनेस का आपको मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि उस सारे पे में वो आपसे ऐसे सवाल करेगा, हार्श भी नहीं होंगे, आपको लगेगा कि ये बंदा घबरा गया है। आपने आपने वो नहीं पोस्ट छोड़नी, वो लीडरशिप की जो आपको मिली, क्योंकि आप अगेन लकीली आपके पास तो एक्सपीरियंसेस है ना कि ये क्यों एमसी अच्छा है, क्यों वीवीआर और विजन वीवीआर जो बात है वो इतने जबरदस्त है, क्योंकि वो रिजल्ट लेके आते हैं। अब उसको नहीं पता वीवीआर की। अच्छा एक गाइस इधर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, रिव्यूज की बात बिल्कुल भी कभी नहीं करनी उसके साथ। अगर वो आप उससे यहां तक कह सकते हैं कि इस लिस्टिंग को रिव्यूज की जरूरत है, तो वो कोशिश करे। वो तो अमेरिकन से, वो तो अमेरिका से है, वो तो उसके तो दोस्त है वहां पर, वो तो रहता भी वहां पे है। अगर वो फिर आपका खुद कहे तो उससे कहें मैं कोशिश करता हूँ ये चीज, क्योंकि अमेजोन टीएस से कहीं ना कहीं वो करती है। कभी भी प्लीज आप मत बताएं कि हमारे पास लोग हैं और हम इस तरह से ये करते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। ये बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको तो बिल्कुल ही बचाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, डोंट डोंट ऑफर द रिव्यूज, जस्ट टेल हिम कि ये जो है